जाते ना मंडप के नीचे पढ़ते हैं तब ना जाके विवाह संबंध पूरा होता है। जैसे एक स्त्री से आपको संबंध जोड़ना हो, एक पुरुष से आपको संबंध जोड़ना हो तो पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं? उस पूरे प्रोसेस का नाम है विवाह। विवाह से आपका संबंध जुड़ता है स्त्री से और पुरुष से सदा के लिए। बोलो हाँ। उसी तरह गुरु मंत्र होता है जहां भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है सदा के लिए। इसलिए गुरु मंत्र क्या है? संबंध है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के संबंध, जैसे बिना विवाह के रिश्ता मान्य नहीं होता, ऐसे गुरु मंत्र के संबंध मान्य नहीं होता। इसलिए कहता हूं शरणागति चाहिए। क्या चाहिए? शरणागति। भगवान के हो जाना ही शरणागति है। आश्रित रहना। आश्रित रहना का मतलब क्या है? क्यों मैया? आश्रित रहने का मतलब क्या है? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, कहकर आए कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन में आऊंगा कहकर गए और कई वर्ष नहीं आए। पर गोपियां नहीं आने पर क्या उन्होंने कृष्ण से मन को हटाकर क्या किसी और में मन लगाया? बोलो क्यों? क्योंकि गोपियां आश्रित हैं। आश्रित मीन्स भरोसे। गोपियां किसके भरोसे हैं? तुम आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, पर हमें भरोसा तुम्हारे सिवा किसी और का ना होगा, है ना? यही है भरोसा। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के। पर हम लोग क्या करते हैं? आज नेताजी पर भरोसा कर लिया, हमारे तो 4 बेटे हैं, बेटों पे भरोसा कर लिया, हमारा तो पूरा समाज है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, समाज पे भरोसा कर लिया। हम लोग भरोसा अपना बदलते रहते हैं। पर गोपियां किसके भरोसे हैं? केवल कृष्ण। नहीं आए तो उनकी याद में रो रही हैं। तब उद्धव जी आए। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ, हमारी गोपियां बहुत रो रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों? आपकी गोपियां क्यों रो रही हैं? अच्छा, उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। ज्ञानी होना अलग है और प्रेमी होना अलग है। अच्छा बताओ, भगवान को कौन लोग ज्यादा पसंद है, ज्ञानी लोग कि भक्त लोग? बोलो मेरी मां। ज्ञानी। अच्छा ये बताओ, कोई ज्ञानी बने तो कितना ज्ञानी बन सकता है? आपको कितनी भाषाएं आती हैं जरा बताओ? आप लोगों को कितनी भाषा आती हैं? किसी को एक ही भाषा आती है, अपनी मातृभाषा, तो किसी को 2 भाषा आती है, साथ में इंग्लिश भी आती है, किसी को 3 भी आती होंगी, संस्कृत भी आती होगी, किसी को 4 भी आती है, मलयालम भी आती होगी, कन्नड़ भी आती होगी, जो जहाँ का होगा। गुजराती आती है, आप गुजरात के होंगे। किसी को 4 भाषा आती होंगी, किसी को 5 आती होंगी, किसी को 10 भी आती होंगी, किसी को 15 भाषा भी आती होंगी, किसी को 50 भाषा भी आती होंगी। बोलो हाँ। तो जिसको 50 भाषा आती हैं
किसी को 100 भाषा भी आती होंगी, मुझे नहीं लगता किसी को आती हैं, मुझे नहीं लगता किसी को 50 भाषा भी आती होंगी, पर माना कि आती भी होंगी किसी को। तो आपको केवल 50 भाषाओं का तो ज्ञान है। यदि होगा किसी विद्वान को तो केवल 50 भाषा का ज्ञान होगा तो 100 भाषा का ज्ञान होगा, और ज्यादा क्या भैया। आप इतने ही तो ज्ञानी हो सकते हैं कि आप 100 भाषा जान लें, अधिक से अधिक जो कि हो नहीं पाएगा आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कितनी भी भाषा जान लो, क्या चींटी की भाषा आप समझ पाते हो? चींटी की भाषा जान पाओगे? क्या आप पशु पक्षियों की भाषा जान पाओगे? बोलो, उनकी भी तो एक भाषा होती होगी ना, उनकी भी तो एक बोलचाल की भाषा होती होगी, चिड़िया की नहीं होती होगी? मछली की भी तो कोई भाषा होगी जो शायद मछली समझती होगी। हाथी की भी तो एक भाषा है, बंदर की भी तो एक भाषा है। आप जान पाए तो कितना जान पाए, लेकिन हमारे भगवान 84 लाख योनियां हैं। बोलो हाँ, तो 84 लाख योनियां यदि हैं तो 84 लाख योनियों की हर योनि की अलग अलग भाषा होगी कि नहीं? बोलो। और फिर हमारे देश में दुनिया में इतने देश हैं, इतने देशों में अनेक अनेक भाषा, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हम ज्ञानी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे, उस ज्ञान से हम कितना जान पाएंगे। लेकिन भगवान जितना ज्ञानी कौन, कि चींटी पुकारे तो भगवान समझ जाते हैं कि चींटी मुझे पुकार रही है। हाथी पुकारे तो समझ जाते हैं कि हाथी मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब तुम कितना ज्ञान हासिल करोगे कि भगवान को जान पाओगे ज्ञान से नहीं। कोई भगवान को ज्ञान से क्या जानेगा, तुम कितना जानते हो? ज्ञान तो अथाह है, कोई ज्ञान का पार ही नहीं पाया। किसी क्षेत्र के ज्ञान में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। डॉक्टरी लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? इंजीनियरिंग की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? कोई भी आप भाषा देख लो। गणित की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? आर्यभट्ट भी अपने को पूर्ण नहीं मानते थे। जो खोज पाए, जो जान पाए, वो तो तनिक था, थोड़ा था। इसलिए सर्वज्ञ कोई है तो केवल ईश्वर। इसलिए आप इस ज्ञान का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा। हां, ज्ञान भी सहयोगी हो सकता है, लेकिन भगवान रीझते हैं। तो ज्ञानी रावण ना जान पाया, और जंगल में रहने वाली अनपढ़ गुरु की सेवा करने वाली एक महिला, नाम है शबरी, उसने जान लिया भगवान को। ऐसे जाना कि राम चलकर घर आ गए, ऐसे जाना कि खवाया तो बेर खा गए। इसलिए गोपियां ज्ञान के राह पर नहीं चल रही हैं, ज्ञान के राह पर उद्धव जी चल रहे हैं। और जब आए गोपियों से मिलने तो गोपियों ने ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ ऐसे पढ़ाया कि उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे शून्य सा दिखाई पड़ रहा, कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। इसलिए ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ज्ञान जो है उसका बहुत अधिक मूल्य तो अपनी जगह है ही, पर भगवान को पाने में ज्ञान सहयोगी नहीं है उतना अधिक। यदि ज्ञान अकेला का, हम ये नहीं कहते कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ज्ञान बहुत अनमोल है, पर सबसे ज्यादा कीमत है भगवत प्रेम की। इसलिए राम जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। शबरी को नहीं देखा भगवान ने। शबरी कितना पढ़ी कितना अनपढ़ है नहीं जानते,
शबरी के भीतर प्रेम कितना है। क्या कितना है? प्रेम। ऐसे ही आपसे मेरी विनती केवल इतनी है कि भगवान से प्रेम करना सीखिए। औपचारिकताएं बहुत हो गई। जब तक प्रेम ना होगा प्रभु से, कल्याण ना होगा। क्योंकि ज्ञान का रास्ता ऐसा है कि ज्ञानी को अभिमान आता है कि जी मैं ज्ञानी हूं। अब किसी को 10 भाषाओं का ज्ञान हो जाए तो वो हम लोगों से बात थोड़ी करेगा। अरे तुम तो अनपढ़ गंवार हो यार, हम तुमसे क्या बात करें, है ना। ज्ञान में अभिमान पहले आता है। एक दोष है ज्ञान का। ज्ञान का दोष क्या है कि ज्ञानी आपको क्या बनाता है? पहले अभिमानी बनाता है। रावण को ज्ञान तो था, पर जितना ज्ञान था उससे ज्यादा वो अभिमानी था। अभिमान का पर्दा पड़ गया तो परमात्मा सामने भी आ गए तो जान ना पाया। क्योंकि पर्दा किसका पड़ गया? अभिमान का। इसलिए बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार पर्दा बंद होता है, बार बार खुलता है। मानो बिहारी जी ये कहते हैं कि यदि हमारे द्वार पर आए हो तो अभिमान का पर्दा खोल कर आना, तब हम दिखेंगे। यदि अभिमान का पर्दा लगा कर आए तो देखो ये पर्दा तुम्हें संकेत दे रहा है बिहारी जी का कि देखो ये ज्ञान अभिमान लेकर ना चले आना। रावण को राम नजर ना आए, रावण को एक वनवासी नजर आया, पर शबरी को उस वनवासी में भगवान नजर आए। इसका मतलब यह हुआ कि राम को देखना है तो रावण की दृष्टि से नहीं, राम को देखना है तो शबरी की दृष्टि से देखो। जब दृष्टि शबरी जैसी होगी तो राम आपको नजर आएंगे, वरना रावण जैसी दृष्टि से तो रावण ही नहीं समझ पाया। भला आप और हम क्या समझेंगे। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। जब उद्धव जी आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है? प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम भगवान से गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि तुम नहीं आए तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आए नहीं श्याम, हे गोविंद आप आए नहीं, कहा था आऊंगा, क्यों नहीं आए? उद्धव जी बोले कि वो बिजी हैं, तुम रोया ना करो। गोपियां बोली अच्छा तो हमसे रोने का अधिकार छीनने आए हो उद्धव, हमसे रोने का अधिकार ना छीनो। देखो भगवान का जो भक्त है ना, वो पूजा कितनी करेगा, आप भी पूजा कितनी करोगे। भगवान को फूल ही तो चढ़ा सकते हो, कपड़े अच्छे ही तो पहना सकते हो,
56 भोग ही तो लगा सकते हो, फूलों की माला ही तो पहना सकते हो। भगवान को ये सब कुछ समर्पित करने के बाद